गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपू। ये एक बंगाली राइटर ने लिखा है जिनका नाम है चिल्ड्रन विभूति भूषण बंदोपाध्याय। विभूति भूषण बंदोपाध्याय बंगाली राइटर है, काफ़ी फेमस है अपने पथेर पंचाली के लिए। तो इसमें बात है एक लड़के की, अप्पू की, जिसका ड्रीम है कैलकटा जाना, वहाँ जाके उसे पढ़ना है। ठीक है, तो वो सोचता है कि अपनी मम्मा से बोलता है कि अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली तो क्या मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। उसकी मम्मा कभी कलकत्ता गई नहीं है, तो उन्हें उस चीज़ की इतनी वैल्यू, इतना मैग्नीट्यूड नहीं पता है। तो उसे कहती हैं तुमने ज़्यादा पढ़ाई तो कर लिया, मतलब तुमने इनफ, जितनी ज़रूरी है उतनी पढ़ाई तो कर ली है। तो वो कहते हैं नहीं, अभी आप प्लीज़ परेशान मत हो, अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली तब भी मैं कुछ कर लूँगा, मैं इकलौता तो गरीब बच्चा नहीं हूँगा कैलकटा में। तो वो रात बच्चों वो सो नहीं पाता है। कैसी रात? जिसके नेक्स्ट डे उसे कैलकटा जाना था। उसके स्टमक में बटरफ्लाईज आ रही होती हैं एंड उसका हार्ट उसकी चेस्ट में पाउंड कर रहा होता है। ये सारे इमोशंस हैं जब अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो किसी प्लेस पे जाने के लिए, तो आपसे एक रात पहले ऐसा होगा। स्टमक में एक अजीब सी फीलिंग होती है, हमारा हार्ट बहुत तेज़ धड़क रहा होता है। आफ्टर ऑल फाइनली उसे कल कैलकटा देखने को मिलने वाला था। तो उसने सुना था वहाँ पे बहुत सारी अजीब और स्ट्रेंज चीज़ें हैं। कैलकटा जाना उसकी ड्रीम थी जो अब सच बन रही थी। एंड उसने देखा था कि वहाँ की सबसे अच्छी अट्रैक्शन है पब्लिक लाइब्रेरीज़, बड़ी बड़ी पब्लिक लाइब्रेरीज़, जहाँ पे आप वॉक करके अपना पूरा दिन रीडिंग करने में स्पेंड कर सकते हो, राइट। उसके बाद एक बार वो झपका नहीं पाया, आग झपका के सो नहीं पाया और पूरी रात अपनी क्या कहते हैं, अपने बेड पे जागता रहा, विंडो के बाहर देखता रहा। उसे टैमरिंड ट्री की ब्रांचेस दिखी, ठीक है, जो और रात को अंधेरा अंधेरा कर रही थी। और वो बार बार सोच रहा है अभी तक सन को आ जाना चाहिए ना, मतलब अभी सुबह हो जानी चाहिए ना। इतने सारे थॉट्स उसके माइंड में घूम रहे कि क्या हुआ अगर कैलकटा को देखे बिना ही मैं मर गया। बहुत सारे लोगों को नहीं देखने को मिलता है। प्लीज़ भगवान, प्लीज़ मुझे कैलकटा देख लेने दो, वहाँ पे कुछ दिन पढ़ लेने दो वहाँ के कॉलेज में, भले ही थोड़े दिन के लिए। ठीक है, तो अब बच्चों वो कैलकटा पहुँच गया है। नेक्स्ट, तो वो काफ़ी स्ट्रेंज सिटी थी अप्पू के लिए। ठीक है, उसके पास कुछ नहीं था, एक स्ट्रीट मैप था जो पुराने रेलवे टाइम टेबल से निकाला था। एंड उसका एक फ्रेंड है देबू। देबू ने उसे एक अंकल का नंबर दिया था और बोला था कि ये सॉरी बच्चों, एड्रेस दिया था कि इस एड्रेस पे जाना और उनको बता देना कि तुम मेरे दोस्त हो, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। कैलकटा अप्पू के लिए बिल्कुल डिफरेंट था। जैसे ही वो सेल्दा रेलवे स्टेशन से आया, वो वहाँ की हसल बसल और ट्रैफिक को देख के रोड के बिल्कुल शॉक्ड रह गया। हर जगह व्हीकल्स और सब कुछ, ऐसी ऐसी व्हीकल्स, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ जो अप्पू पहली बार देख रहा था। फिर वो कहता है ये क्या है? ट्रैम्स। ट्रैम्स बच्चों आप जानते हो क्या होता है, बताओगे मुझे? ट्रैम्स इलेक्ट्रिक रेल्स पे, आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ठीक है, जो रेल्स पे चलती हैं, पब्लिक रोड पे भी कभी कभी चलती हैं, बिजली से कनेक्टेड होता है उनका अपर पार्ट, उसको हम ट्रैम्स कहते हैं। ठीक है, तो उसने ट्रैम्स भी देखी और कुछ थी बहुत ज़्यादा स्पीडली और नॉइजलेसली जा रही थी मोटर कार्स। उसने कुछ भी देखा जो स्टेशन मास्टर के रूम में छत पे घूम रहा था। इलेक्ट्रिक फ़ैन उसने गेस किया। इसका मतलब बच्चों, उसने उस टाइम तक इलेक्ट्रिक फ़ैन नहीं देखा था, उसे नहीं पता था एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फ़ैन क्या होता है। दीपू के अंकल का घर ढूंढना उसके लिए इतना आसान नहीं था। वो हरिसन रोड में रहते थे, लेन नियर एमहर्स्ट स्ट्रीट। कुछ परेशानी के बाद और फिर मैप की मदद से अप्पू फाइनली वहाँ पहुँच गया। अखिल बाबू के राइट में था उनका घर। देबू के अंकल ने उन्हें ग्रीट किया
ठीक है, उन्होंने अच्छा सा खाना उसको खिलाया। खुश होके अप्पू ने टेरेस पे गया और सो गया, मतलब सोने के लिए वो टेरेस पे गया। काफ़ी रात हो चुकी थी, बट अब उसका एक्साइटमेंट आप समझो किसी भी लेवल से कम नहीं हुआ था। इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है।